अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे सेकेंड ईयर की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दो फंक्शन दे दिए गए हैं। उन्होंने बोला है अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 हो तो हमने ये फाइंड करना है एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स -1 और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर +4। या फिर अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो एक्स +4 स्क्वायर रूट, तब भी हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये वैल्यूज़ हमने इसके लिए फाइंड करनी है, इसके लिए फाइंड करनी है। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फंक्शन हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर -1 वाला। ए के लिए एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर -x, तो हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ -2। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे हमारे पास लिख दिया कि एफ ऑफ -2। मतलब यहाँ पे पहले जहाँ x लिखा हुआ था वहाँ अब लिख दिया कि -2, मतलब x की जगह -2 लिख दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे x जहाँ पे भी x है वहाँ पे x की जगह -2 रिप्लेस कर देना है। एफ ऑफ -2, यहाँ x है, x की जगह -2 लिखा, फिर उसके ऊपर स्केयर लगा दिया। हमने स्केयर के अंदर ही माइनस लिया क्योंकि -2 जो x की जगह है उस स्केयर है पूरे x का स्केयर है, और यहाँ पे हमने पूरे x की जगह -2 रिप्लेस किया है। माइनस फिर x की जगह -2 आ गया। स्केयर की वजह से माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया 4 माइनस माइनस +2, 4 और 6 की 2 हमारे पास आ गए 6। ये हमने एफ ऑफ -2 फाइंड कर लिया है अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर -x है तो। इसी तरह एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे। एक्स की जगह 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, 0 - 0 0 आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स -1, एक्स की जगह सेम हमने x -1 लिखा, ये लिखना है, ये मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। एफ ऑफ एक्स, इसका थर्ड पार्ट x -1, ठीक हो गया। एफ ऑफ एक्स हमारे पास सेम वही दिया हुआ है, यही वाला x है, x की जगह हमने x -1 लिखना है। अब x -1 लिख दिया, x का स्क्वायर है तो x -1 ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस फिर x लिखना है तो x की जगह यही सारा आ जाएगा x -1। जो वैल्यू हमने पुट करनी है वो ब्रैकेट के अंदर पुट करनी है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a भी होता है, तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2x इंटू 1 आ गया। ये माइनस की वजह से इनके अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। x ये -1 था +1 हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x -x और +1 वैसे लिख लिया। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -x -2x हमारे पास -3x, 1 और 1 हमारे पास +2 आ गया। ये हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास आ गया है एफ ऑफ एक्स -1। इसी तरह हमने एक्स स्क्वायर +4 कर देना है। एक्स की जगह पहले एक्स स्क्वायर +4 लिख के फिर उसका होल स्क्वायर माइनस फिर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर +4 लिख देना है, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को इसके लिए करके दिखाती हूँ। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स +4 के ऊपर स्क्वायर रूट दे दिया जाए, इसके लिए मैं ये वाला और ये वाला पार्ट कर देती हूँ कि पहले 0 पुट करें बी पार्ट के लिए। एफ ऑफ एक्स +4 है, इसका मैं सेकंड पार्ट करती हूँ। एफ ऑफ 0, पहले x था, अब x की जगह 0 आ गया, तो मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 0 लिख देना है। x की जगह 0 आ गया +4, ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये हमारे पास एफ ऑफ 0 आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट करती हूँ मैं। उसमें हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर +4, ठीक हो गया। ये करना है इसी में, पहले x लिखा है, x की जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी। एक्स स्क्वायर +4 लिख दी x की जगह, अब +4 है +4, ये जो इतनी है ये x की जगह आई है, ये जो इतनी है ना सेम वही लिखी x की जगह आई है। उसके बाद ये 4 वैसे आ गया, फिर ऊपर स्क्वायर रूट x के 4 और 4 हमारे पास 8 आ गया, उसके ऊपर स्क्वायर रूट। आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हमने इसे ऐसे यहीं पे छोड़ दिया, ठीक हो गया। ये हमने फंक्शन हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स एक्स के -x दिया जाए या एफ ऑफ एक्स +4 स्क्वायर रूट दिए तो इसके लिए हमने ये वैल्यूज जो है फाइंड कर ली है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। मतलब हमने एफ ऑफ ए प्लस एच भी फाइंड करना है, एफ ऑफ ए भी फाइंड करना है, फिर दोनों को माइनस करने के बाद एच पे हमने डिवाइड कर देना है। यहाँ एफ ऑफ एक्स जो हमें दे दिया गया है इक्वल 6x माइनस 9 के। अब देखो यहाँ पे x है, पहले हम x की जगह a प्लस एच रखेंगे, फिर उसकी जगह उस x की जगह a रखेंगे। पहले हम रखते हैं एफ ऑफ a प्लस एच, 6 लिख दिया। x की जगह क्या आएगा, a प्लस एच माइनस 9, 6a प्लस 6h माइनस 9, ये हो गया। अब हम एफ ऑफ एक्स में x की जगह a रख के चेक करते हैं। एफ ऑफ a अगर रखें तो 6 x की जगह a आ जाएगा माइनस 9। अब क्या है, इसे इसमें पुट करेंगे, एफ ऑफ a प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। एफ ऑफ ए प्लस एच जो हमने किया था वो क्या है हमारे पास, 6a प्लस 6h माइनस 9, ये आ गया हमारे पास। अब माइनस एफ ऑफ ए लिखना है, वो हमारे पास क्या है, 6a माइनस 9, 6a माइनस 9 ओवर एच एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 6a प्लस 6h माइनस 9, माइनस की वजह से इसका साइन चेंज कर देंगे हम, 6a प्लस 9 ओवर h आ गया हमारे पास। ये प्लस का ये प्लस का 6a, ये माइनस का 6a कट गया, ये प्लस का 9 माइनस का 9 कट गया, हमारे पास ये रह गया 6h ओवर h, ये h से h कट गया, हमारे पास आ गया 6। ठीक हो गया। हमने सिंपली इसे सॉल्व किया जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। x की जगह पहले हमने a प्लस एच रखा है, फिर x की जगह a रखा है, जो वैल्यूज़ आई थी उसे हमने इसमें पुट कर दिया है। यानी कि पहले एफ ऑफ एक्स की जगह a प्लस एच रख के जो वैल्यू थी वो लिखी है, फिर माइनस एफ एक्स की जगह a रखने से जो वैल्यू थी वो लिख दी है, ओवर एच हमने 2h पे डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर इसका आ गया है 6। ठीक हो गया। अब एक और पार्ट कर लेते हैं इसका, सेकेंड हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स, ये दे दिया गया है। इसमें भी सेम यही चीज़ हमने जो है वो फाइंड करनी है। एफ ऑफ ए प्लस एच कर लेते हैं पहले। ठीक हो गया। क्या होगा, साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस एच सिंपली। अब इसी तरह हम करते हैं एफ ऑफ ए। ठीक हो गया। एफ ऑफ ए कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स की जगह ए तो ये आ जाएगा साइन ए। अब हम इसी में इसे पुट करते हैं, क्या है हमारे पास, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ठीक हो गया। इसे पुट करते हैं, इसकी ये जब पुट किया तो हमारे पास ये चीज़ आई थी, साइन ए प्लस एच आया था माइनस एफ ऑफ ए, तो क्या करने से आया था हमारे पास, साइन ए ओवर एच, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास बन गया इस फॉर्म में, साइन पी माइनस साइन क्यूब इस फॉर्म में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 और साथ में साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, इस तरह आता है। ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, साइन पी माइनस साइन क्यू, जो फर्स्ट ईयर में हम लोग ने पढ़ा था। यहाँ लिखेंगे 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2, मतलब पी हमारे पास ये सारा और क्यू हमारे पास ये है। कॉस पी मतलब ए प्लस एच प्लस क्यू मतलब ए ओवर 2, फिर उसके बाद साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, मतलब इन दोनों का माइनस और 2, ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2 और डिनोमिनेटर में एच है वो इधर लगा लेते हैं हम। यह आ जाएगा 2 ओवर एच कॉस
2a प्लस एच ओवर 2 साइन, ये a से a कट गया, h ओवर 2। ये सिंप्लीफिकेशन होके हमारे पास आ गया। इसी तरह इसके जो बाकी पार्ट है वो कर लेने हैं हम लोगों ने। थर्ड करते हैं, सॉरी फोर्थ, सेकंड इसमें है ही नहीं, फर्स्ट के बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है। इसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। इसे भी एज इट इज़ वैसे ही करते हैं। पहले एफ ऑफ ए प्लस एच करेंगे, एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए प्लस एच, ऊपर क्यूब वैसे ही आ गया, प्लस 2 एक्स की जगह फिर आ जाएगा ए प्लस एच, ऊपर स्क्वायर माइनस 1। इसे अगर ओपन करें फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब वाला, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah माइनस 1। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2 2 4ah माइनस 1। ठीक हो गया। एफ ऑफ ए प्लस एच कर लिया। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए, उसमें जस्ट एक्स की जगह ए आ जाएगा, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया। अब हम इसे पुट कर देंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच में, इसकी जगह सारी यही वाली वैल्यू आ जाएगी, ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1। उसके बाद माइनस ये वाली वैल्यू, तो माइनस में से इनके साइन चेंज हो गए, चेंज करके लिख लेते हैं, माइनस ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 ओवर एच। ये इससे कट गया, 2a स्क्वायर ये इससे कट गया, प्लस का 1 माइनस के 1 से कट गया। इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, सब में एच मौजूद है, एच कॉमन ले लो। यहाँ रह जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर, ये आ जाएगा 3ah, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 2h, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 4। एच सब में से कॉमन ले लिया हमने, ये एच पे ये डिवाइड हो गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये एच है, एच स्क्वायर है, सॉरी 3ah है, इसमें से एच कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, बन जाएगा एच स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस 3a, ये प्लस 2, बाकी जो बच गई इसे वैसे लिख लेते 3a स्क्वायर प्लस 4a। ठीक हो गया। ये हमारे पास ये भी सॉल्व हो गया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स, वो इक्वल है कॉस एक्स के, वो आप लोग खुद ट्राई किएगा। अब हम आगे नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया गया एक्स प्लस द फॉलोइंग। फर्स्ट जो इसमें पार्ट, इसके हमारे पास 3 पार्ट है। फर्स्ट में दिया गया द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पैरामीटर पी है, पैरामीटर को पी से डिनोट करते हैं ना, स्क्वायर पैरामीटर और पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। वो कह रहे हैं कि स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो फंक्शन है एरिया का। इसे हमने कैसे लिखा, सबसे पहले तो हम इसमें लिखा हो पैरामीटर पी स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, वो स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो हमारे पास आ जाता है। पहले इसकी लेट कर लें हम, लेंथ और विड्थ, GTH। लेंथ हमारे पास है x, स्क्वायर की हम लेंथ ही लिखते हैं क्योंकि उसकी चारों साइड एक जितनी होती है ना, तो फिर हम लेट सिर्फ लेंथ ही कर रहे हैं, वो x है। तो उस अगर x है तो पैरामीटर क्या होगा हमारे पास 2x, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है लेंथ प्लस हमने विड्थ करनी होती है। तो ये पैरामीटर हमारे पास आ गया 2x। तो एरिया इसका क्या आएगा x स्क्वायर,
स्केयर का जो पैरामीटर होता है वो 2 मल्टीप्लाई लेंथ होता है और एरिया होता है लेंथ का स्केयर। तो यहाँ हमने लेंथ x लेट की थी, इसलिए हमारे पास पैरामीटर 2x आ गया और एरिया x स्केयर आ गया। अब स्टेटमेंट को एक बार पढ़ने लिखा था पैरामीटर p ऑफ अ स्केयर। स्केयर का जो पैरामीटर है वो फंक्शन है इस स्केयर के एरिया का, मतलब पैरामीटर को हमने एरिया के फंक्शन में लिखना है। जैसे हम कहते हैं कि x इज अ फंक्शन ऑफ y, x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो हम उसे कैसे लिखते हैं y इक्वल, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास +1, तो इसे हम कह सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ y। मतलब ये जो सारा का सारा हमारे पास फंक्शन है y, वो सारा का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। मतलब उसमें जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वो x यूज हो रहा है, मतलब x की फॉर्म में इसको हमने लिखना है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया था, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज अ फंक्शन, मतलब हमने p को लिखना है पहले, ठीक होगा। जिस तरह x इज सॉरी ये y है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y जो है x का फंक्शन है। मतलब यहाँ पे मिस्टेक होगी बताने में थोड़ी, वो कह रहे हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर वो कहते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x है तो मतलब जो y है हमारे पास वो इक्वल होगा जिस भी इक्वेशन के वो या फंक्शन के वो सारी की सारी x पे होगी, यानी कि उसमें सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो x है हमारे पास। इसी तरह अब हमने लिखना है पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। पैरामीटर फंक्शन है ना, तो हमने p लिख दिया, किसका है, एरिया का। तो मतलब यहाँ पे जो हमारे पास आना चाहिए वो एरिया, मतलब a आना चाहिए, x खत्म करके आना चाहिए। तो हमने इसका करना है, इधर देखें जरा, p इक्वल 2x है, मतलब हमें x की यहाँ वैल्यू चाहिए। अगर x की वैल्यू होगी तो हम लिख सकते हैं ना, एक इसका हम स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट लें, तो x का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट a। तो हम इसकी जगह लिखेंगे p इक्वल 2x की जगह क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट a। तो देखिए जरा, पैरामीटर इज एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो एरिया का फंक्शन बन गया। जिस तरह यहाँ y है वो फंक्शन है x का, उसी तरह पैरामीटर फंक्शन है एरिया का। ठीक हो गया। एक दफा फिर देख ली, लेंथ हमने लेट कर ली कि x है, तो पैरामीटर जो था स्क्वायर का वो लेंथ के 2 से मल्टीप्लाई करके आता, तो लेंथ x थी इसलिए हमने 2x लिख लिया। और एरिया जो होता है वो लेंथ का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ हमने लेट की थी x, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x स्क्वायर। हमने पैरामीटर को फंक्शन लिखना था एरिया का, तो हमने इसलिए एरिया में से किसी तरह x की वैल्यू फाइंड की, जो इसमें हम पुट करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करके हमने पैरामीटर में पुट कर दी। अब आगे इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका। अब हमारे पास इसका पार्ट b है, इसमें क्या दे दिया है हमारे पास, द एरिया a ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो एरिया है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस c के हमारे पास जो सर्कल है उसका एरिया जो है, सर्कल का एरिया वो फंक्शन है सर्कल के ही सर्कमफ्रेंस का। पहले हम इस सर्कल का एरिया लिखेंगे, फिर उसका सर्कमफ्रेंस लिखेंगे। सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल हमारे पास होता है, इसे कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कैपिटल ए बोला था, ए इक्वल पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब रेडियस का स्क्वायर। अब हम लिखते हैं सर्कमफ्रेंस, फ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल कैपिटल सी, वो हमारे पास होता है 2 पाई आर। सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उन्होंने बोला है कि एरिया जो है वो फंक्शन है सर्कमफ्रेंस का, मतलब हमारे पास इधर जो आनी चाहिए वैल्यू, मतलब सी आना चाहिए इसमें। एरिया इक्वल यहाँ पे पाई या को जो भी कुछ है उसके साथ हमारे पास ये फंक्शन जो है वो सी की फॉर्म में आना चाहिए, मतलब आर नहीं यहाँ पे होना चाहिए। तो हम क्या करें, किसी तरह से यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे। इधर देखें ज़रा, सी हमारे पास क्या है 2 पाई आर, तो हम 2 पाई को इधर डिवाइड कर देंगे, c ओवर 2 पाई इक्वल आर, ये आर की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर देंगे। क्या है हमारे पास, ये a इक्वल पाई आर स्क्वायर है, पाई वैसे लिख लिया, आर की जगह हम क्या लिख देंगे, c ओवर 2 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो इसलिए c ओवर 2 पाई का स्क्वायर। हमारे पास ये आ जाएगा पाई c स्क्वायर ओवर
4 पाई स्क्वायर, ये एक पाई इससे कट गया तो हमारे पास एरिया इज द फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस आ गया 4 पाई। हमारे पास क्या है सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, एरिया इज द फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। ठीक हो गया। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उसमें है द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम जो है वो फंक्शन है क्यूब के ही एरिया ऑफ इट्स बेस, उसके एरिया की बेस का। मतलब इसको इसके फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। पहले हम देखते हैं क्यूब का जो वॉल्यूम फाइंड करते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसे v से डिनोट करते हैं, डायरेक्ट हम वॉल्यूम लिखते हैं तो वो होता है हमारे पास एक्स क्यूब, मतलब इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद वॉल्यूम लिख लिया। अब एरिया, एरिया के लिए हमारे पास क्या इसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास ये क्यूब के एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a इक्वल एक्स स्क्वायर। इस तरह होता है ना, यानी कि अगर क्यूब का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है वो एक्स क्यूब हो जाएगा, अगर एरिया फाइंड करना है स्क्वायर में, एरिया स्क्वायर में वॉल्यूम क्यूब में है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है क्योंकि उन्होंने बोले वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ एरिया। वॉल्यूम जो है एरिया का फंक्शन, मतलब v इक्वल एरिया वाली वैल्यू आनी चाहिए। इसका जब हम फाइंड करें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो a स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा a स्क्वायर रूट, इसमें पुट कर देंगे v x की जगह a स्क्वायर रूट और पावर 3। इसे ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल a की पावर 3 ओवर 2। एरिया सॉरी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। जो फंक्शन होता है वो इक्वल होता है जिस चीज़ का फंक्शन वो दूसरी तरफ आ जाती होती है। ठीक है, जिस तरह वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया तो वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस हो गया। ठीक हो गया। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइन बिलो एंड स्केच द ग्राफ ऑफ जी। हमने जो फंक्शन हमें दिए गए उनकी हमने डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है और उसका जो ग्राफ भी है वो भी ड्रॉ करना है। हमने पहले इसकी डोमेन निकालते। डोमेन जो है ये जो हमें दिया गया फंक्शन, इसमें हमने चेक करना होता है कि पहले कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये अनडिफाइन हो। ये किसी भी पॉइंट पे अनडिफाइन नहीं होता। अनडिफाइन जब होता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, कुछ इस तरह के फैमिली जैन के जो उसकी वैल्यू हम फाइंड ना कर सके। जैसे जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो हम ऊपर चाहे जो मर्जी वैल्यू हो, फंक्शन जो हमारे पास है वो अनडिफाइन होगा। अब ये जो है हमारे पास इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दे फंक्शन हमारा अनडिफाइन नहीं होगा, तो इसकी डोमेन जो होगी हमारे पास वो आ जाएगी रियल नंबर, या उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू इन्फिनिटी। और रेंज जो आएगी हमारे पास होगी सिंपली वो भी हमारे पास रियल नंबर आ जाएगी, -∞ टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस हो या नेगेटिव हो, हम उसके ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल ही लगाते हैं क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो हम पुट नहीं करते होते और वो इन्फिनिटी जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। ये हमारी होगी डोमेन और रेंज। जाहिर सी बात जब हम रियल नंबर पुट करें तो आंसर में भी हमें रियल नंबर ही मिलेंगे, कम्प्लेक्स थोड़े ना मिलेंगे, इसलिए इसकी जो रेंज है वो भी हमारे पास आ जाएगी रियल नंबर्स। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसके लिए पहले हम इसे चेक करते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे कि इसकी क्या वैल्यू आती है, किस तरह की वैल्यू आती है। यहाँ पे पहले ये बना लें, यहाँ पे x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे सोन ये चलते जाएंगे। इसी तरह ये यहाँ पे है 0 1 2 3 4, यहाँ पे जो है वो नेगेटिव x है हमारे और यहाँ पे हमारे हैं जो वो नेगेटिव y हैं। ठीक हो गया। अगर हम फंक्शन में x की जगह फॉर एग्जांपल हम पुट कर देते हैं 0 तब हमें क्या वैल्यू मिलती है -5। अगर हम x की जगह -1 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, -2 -5 तो वो हमारे पास हो जाएगा -7। और अगर हम फंक्शन में x की जगह 1 पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा -3, नेगेटिव में मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं इसमें अगर हम पुट करें 2 पुट करें तो हमें क्या मिलता है, 4 -1 मिल जाएगा। इसी तरह हम चेक करते हैं, तो हम तब तक इसे चेक कर लेते हैं जब तक कोई पॉजिटिव नंबर ना हमें मिल जाए। 5 रख लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5 रखने से 5 ही मिलेगा। अब देखिए ज़रा, अगर हमने फॉर एग्जांपल पुट किया है 0 x की जगह तो हमें वैल्यू जो मिली है -5 मिली है। हमने 0 पुट किया है तो y जो है वो हमें -5 मिला है, मतलब वो कहीं यहाँ पे आ गया है हमारे पास 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया है। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर हमने पुट किया है -1 तो हमें -7 मिला है, मतलब -1 हमने पुट किया तो -7 हमें मिला है
कहीं यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमने 1 पुट किया तो हमें 3 मिल रहा है, 1 पुट करने से हमें -3 मिल रहा है, तो वो हमारा यहाँ आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने 2 पुट किया तो हमें -1 मिल रहा है, 2 पुट करने से हमें -1 मिल रहा है, यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हमने 5 पुट किया तो हमें क्या मिल रहा है 5 पुट करने से हमें 5 ही मिल रहा है, कहीं वो यहाँ पे आ रहा है। मतलब ये इसका जो ग्राफ है इस फॉर्म में आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारी इस तरह से, यहाँ पे ऐसे। ये जो पॉइंट्स है जरूरी नहीं किन्हीं पे चेक करें, हम किसी पे भी चेक कर सकते हैं। हमने ये सिर्फ इसलिए चेक किए हैं कि ताकि हमें पता चले कि इसका ग्राफ जो है किस तरह से बन रहा है। हमने चेक किया 2-3 पॉइंट्स पे हमने चेक कर लिया है, कुछ ऐसे पॉइंट्स पे चेक किए जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, कुछ पे ऐसे जहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, तो उससे हमें पता चले ग्राफ किस तरह से ड्रॉ हो रहा है। हमारा ग्राफ जो है वो इस तरह से आ रहा है। इक्वेशन जो है, फंक्शन जो है हमारे पास 2x - 5 है। अब नेक्स्ट के लिए हम चेक करते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन दे दी गई वो स्क्वायर रूट के अंदर है। अब जब स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है तो उसकी डोमेन जब हमने फाइंड करनी होती है वो कुछ इस तरह से करते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जितना भी हमारे पास फंक्शन दिया गया है, जो हमारे पास दिया गया है x² - 4, उसे हमने लेना है ग्रेटर और इक्वल 0 के। मतलब कि ग्रेटर और इक्वल 0 इसलिए हमने किया है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन हमें दिया गया है वो हमारे पास 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा नहीं। क्योंकि अगर हम 0 से छोटा रहेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में जब माइनस आ जाता है तो हमारे पास जो होता है वो रियल नंबर नहीं जाता, वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। ठीक है, और हमें ये रियल नंबर में चाहिए, इसलिए हमने इसे स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू थी उसे हमने ग्रेटर और इक्वल 0 के रखा। अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 2 x + 2 आ जाएगा, ग्रेटर और इक्वल 0 के आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है 2 और -2, x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 और -2। मतलब ये जो हमारा फंक्शन होगा वो उसमें 2 और -2 के दरमियान में जो वैल्यूज होगी वो अंदर शामिल नहीं होंगी, उसके अलावा बाकी सारी आएंगी। अब जाहिर सी बात अगर हम 2 फॉर एग्जांपल 2 ही पुट करते हैं, 2 × 4, ये हमें फंक्शन क्या दे देता है 0। तो ये ये 2 और -2 शामिल हो, इक्वल का साइन था तो ये शामिल होंगी, इनसे छोटी। अब अगर हम देखें 2 के अलावा देखें, अगर हम 2 और -2 के दरमियान में लेनी है तो 1 देखें। अगर हम 1 रखते हैं तो 4 में से 1 माइनस किए तो हमारे पास -3 आ रहा है, माइनस में आ जाता है। अगर हम 0 रखते हैं तो -4 आ रहा है हमारे पास के रूट, यानी कि माइनस में आ जाता है। फिर अगर हम रखते हैं -1 तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, -1 रखने से हमारे पास -3 के रूट में आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो इसकी डोमेन हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, डोमेन या रियल लाइन भी आप लोगों को बता देती हूँ। ये हमारे पास है 0 1 2 -1 -2, ये -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और ये जो है हमारे पास +इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब ये वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, यहाँ से -2 और यहाँ से 2, इनके दरमियान में जो वैल्यूज थी वो हमने नहीं लेनी, यहाँ से लेके यहाँ तक भी लेनी, मतलब -इन्फिनिटी से लेके -2 तक, और यहाँ पे हमने 2 से लेके +इन्फिनिटी तक। ये हम इनमें से कोई भी वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। मतलब इनके दरमियान में अगर हम यूनियन लगा दें तो ये सारी इसमें शामिल हो गई, बस इसमें -2 से लेके 2 के दरमियान में जो वैल्यू थी वो शामिल नहीं है। तो इसकी डोमेन क्या हमारे पास आ जाएगी, -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारे पास डोमेन आ गई। अब रेंज हमने चेक करनी है। अब जाहिर सी बात हमने जब डोमेन जो रखी है तो हमने ऐसी रखी है ना कि स्क्वायर रूट के अंदर जो को हमारे पास माइनस में नहीं बनना चाहिए, यानी कि वैल्यू कोई भी पुट करें एक्स की तो हमारे पास जो ये इसका आंसर है माइनस में नहीं आना चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। तो मतलब हमारे पास रियल नंबर आ रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रहे हैं, हमारे पास जो है वो क्या कहते थे कम्प्लेक्स नंबर भी नहीं आ रहे क्योंकि वो तो हमें चाहिए नहीं थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो रेंज इसकी आ रही है वो सारी की सारी हमारे पास 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आ रही है। ठीक हो गया। अब रेंज हमारे पास आ गई है 0 to इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी 0 इंक्लूड होगा, 0 आ सकता है क्योंकि अगर हम इसमें पुट करें 2 या -2 तो हमारे पास 0 आ जाता है। तो जो चीज़ शामिल हो उस पर हमने क्लोज इंटरवल लगाना होता है, जो शामिल नहीं होती उस पर हमने ओपन इंटरवल लगाना होता है। हमारे पास जो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन होते हैं या फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट वाले होते हैं, उनकी जो रेंज होती है वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स में आती है, मतलब 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस तरह इनके पॉजिटिव नंबर्स में ही रेंज आएगी हमारी उनकी। अब इसका ग्राफ जो है वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स लेके उन पे चेक कर लें, चेक करने के बाद हम उसका ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चेक करते हैं इसे फंक्शन को -3 के लिए, देखो था -3 अगर रखें हम x की जगह
तो हमारा क्या आ रहा है, 9 में से 4 माइनस करें स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। और अगर हम रख लेते हैं -4 तो हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर रूट 12 आ जाता है। इसी तरह अगर हम 3 रखें तब भी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, और -4 रखें तब भी हमारे पास स्क्वायर रूट 12 आ रहा है। यानी कि माइनस में रख लें या प्लस में रख लें हमारे पास उसी फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर की वजह से उसका साइन जो है माइनस का वो खत्म हो जाता है। ये वैल्यू तकरीबन 2 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास होता है 2.23 इस तरह होता है, और जो 12 होता है हमारे पास होता है 3.46, कुछ इस फॉर्म में चलता रहता है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो वो कुछ इस तरह हो जाएगा। वैल्यूज पुट करें। अब हमने जो वैल्यूज इसमें पुट करी -2 से 2 तक के दरमियान वाली नहीं है, मतलब -2 यहाँ है एक्स की वैल्यू और 2 यहाँ है, इसके दरमियान वाला जो है इतना पोर्शन दरमियान वाला नहीं, ये शामिल है। मतलब अगर हम इसमें 2 या -2 पुट करते हैं, 2 या -2 पुट करते तो हमें आंसर में क्या मिलता है, 0। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने 2 पुट किया है, यहाँ पे 2 पुट कर दिया हमें 0 मिल गया, और -2 पुट किया हमें 0 मिल गया, वो भी यहीं पे रह गया। अब अगर हम उसके बाद 3 पुट करते हैं, -3, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2.23 इस फॉर्म में कुछ आ रहा है हमारे पास। तो कहाँ होगा, यहाँ से प्लस में पुट करते हैं तो यहाँ पे कुछ आ जाता है, माइनस में पुट करते हैं तो भी हमारे पास यहाँ पे कुछ आ जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ जाना नीचे की तरफ नहीं आ सकता। y की वैल्यू जो हमें मिलनी है, मतलब रेंज हमें जो मिलनी है वो हमें पॉजिटिव मिलनी है, मतलब ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ नहीं है। ग्राफ इसका जो अपर में ड्रॉ होगा लोअर में ड्रॉ नहीं होगा। ये इसका कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा। सेंटर वाला नहीं शामिल होगा, क्योंकि यहाँ से हमने जो थी डोमेन वो नहीं ली थी। वैल्यूज़ हमारी यहाँ से इस तरह होगी, मतलब यहाँ से जितनी भी जो वैल्यूज थी सारी हमने पुट की है, यहाँ से भी ये जो थी वैल्यूज़ हमने सारी पुट की हैं, इसलिए ये इस तरह लास्ट तक चलता जाएगा ग्राफ। ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का। उसके बाद एक हम डिटर्मिनेंट वाला, डिटर्मिनेंट फंक्शन है वो भी सेम इसी तरह ही हो जाएगा। उसका ग्राफ भी जो है हमारे पास डोमेन जो होगी, सॉरी रेंज होगी, इस तरह ही ड्रॉ होगी। उसमें भी स्क्वायर रूट का जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट में माइनस में वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाती है। उसका डोमेन और रेंज निकाल के दिखा देती हूँ, ग्राफ आप लोग खुद ड्रॉ कर लीजिएगा। जी ऑफ एक्स हमारे पास है x-3, ठीक हो गया। अब इसकी जो हमारे पास आएगी डोमेन, हम इसमें पॉजिटिव भी कोई नंबर पुट कर सकते हैं, माइनस नेगेटिव भी नंबर पुट कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था जी ऑफ एक्स इक्वल 2x - 5 में। इसकी डोमेन जो हो जाएगी -∞ टू +∞ तक आ जाएगी। तो रेंज जो होगी इसकी हमारे पास वो मैंने पहले ही बताया था, 0 से +∞ तक। यानी कि डिटर्मिनेंट वाले फंक्शंस और स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस जो होते हैं उनकी जो रेंज हमारे पास होती है वो 0 से +∞ तक होती है। सेम इसी तरह इसका ग्राफ भी हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पीस वाइज फंक्शन। जी ऑफ एक्स लेते हैं हम, 6x + 7 4 - 3x, यहाँ है x लेस और इक्वल -2 और यहाँ है -2 x ग्रेटर देन -2। ये हमारे पास जो दिया गया एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया। पीस वाइज कैसे, इसके ये पीसीज में डिवाइड कर दी तो जाहिर सी बात इसे पीस वाइज फंक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है कि हमारे पास अगर x हमने वैल्यू पुट करनी है x की, अगर हमने -2 या -2 से छोटी पुट करेंगे तो वो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। और अगर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में अगर हम इसे घुमा दें तो इस फॉर्म में बन जाएगा। अगर हम जो x की वैल्यू है -2 से बड़ी पुट करें तो उसके लिए हमने ये फंक्शन यूज़ करना है, ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं -2 पे इसकी ये फंक्शन क्या वैल्यू देता है और ये फंक्शन क्या वैल्यू देता है। डोमेन के लिए हम चेक करेंगे, -2 इस फंक्शन में रख के देखते हैं। 6 × -2 + 7 तो हमारे पास आ जाएगा -12 + 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5। मतलब ये हमें फंक्शन दे रहा है -5, तो इसमें -2 इंक्लूड था तो जाहिर सी बात है -5, इसका आंसर क्या है -5। अगर रियल लाइन में देखें 0 1 2 -1 -2 -3, इस तरह -∞ और ये सिर्फ +∞ जा रहे हैं, ठीक हो गया। हमने पुट किया है -2, तो ये फंक्शन जो था उसमें -2 यूज़ हो रहा है, इंक्लूड है। जब -2 हम पुट कर सकते हैं क्योंकि इक्वल का साइन है, मतलब -2 पे जो वैल्यू आ रही है वो इसमें इस वाले फंक्शन के लिए शामिल होगी। तो क्या आ रही है -5।
-5 शामिल हो गया, और ये इस तरफ वाले सारे फंक्शन के लिए, यानी कि लेस के सारे फंक्शन के लिए, इस तरफ के सारों के लिए, मतलब ये आएगा हमारा -इंफिनिटी तक। ठीक हो गया, यूनियन। अब हमने चेक करना है ये फंक्शन -2 पे क्या वैल्यू देता है। इसमें जब हम -2 पुट करते हैं, 4 -3 -2, 4 3 2 6 आ जाता है, तो हमारे पास क्या रहा है 10। लेकिन इसमें 2 जो है वो शामिल नहीं है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो 10 वैल्यू आ रही है वो इसमें शामिल नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा दिया, और ये कहाँ तक जा रहा है, +इंफिनिटी तक। ठीक हो गया, मतलब 10 से आगे जो वैल्यू होगी, यानी कि -2 के बाद जो नंबर आ रहा है वो पुट करने से जो वैल्यू आएगी वो इसमें शामिल होगी। ये हमारे पास क्या आ गई, सॉरी डोमेन, सॉरी रेंज। ये डोमेन तो थी इसकी सारी, हमने सारा पुट किया था, -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक सारा पुट किया है। तो डोमेन हमारी है -इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी आ गई। ठीक हो गया, ये जो हमें आउटपुट मिल रही है, तो जाहिर सी बात ये हमारे पास रेंज होगी। तो रेंज हमारी आ गई है -इंफिनिटी टू -5, क्लोज इंटरवल, यूनियन, ओपन इंटरवल, 10 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक हो गया, ये हमारा आ गया पीस वाइज फंक्शन के लिए। अब हम रैशनल फंक्शन के लिए करते हैं कि उसे कैसे चेक करते हैं, उसकी डोमेन और रेंज। रैशनल फंक्शन एक ले लेते हैं हम, g ऑफ x x² -16 ओवर x -4। अब इसकी हमने डोमेन चेक करनी है। पहले तो डोमेन चेक करनी। रैशनल फंक्शन की जो डोमेन चेक करते हैं हम डिनोमिनेटर में से चेक करते होते हैं, क्योंकि हमें डोमेन ऐसी पुट करनी होती है कि हम डोमेन ऐसी चाहिए होती है कि मतलब हम इसमें कुछ ऐसा पुट करें कि हमारे पास फंक्शन जो है अनडिफाइंड ना हो, मतलब डिनोमिनेटर में 0 ना बने। तो कैसे होगा, हम डोमेन जो डिनोमिनेटर है उसे हमने 0 के इक्वल रख लेना होता है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, तो मतलब हमने जो इसकी डोमेन है उसमें 4 नहीं लेना, 4 के अलावा बाकी कोई भी रियल नंबर जो है हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या आ गई हमारे पास, रियल नंबर में से माइनस कर देना 4, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं -इंफिनिटी टू 4 यूनियन 4 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। इसका नंबर मतलब होता है 4 शामिल नहीं है, इस फॉर्म में भी से लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें डोमेन को। अब रेंज के लिए हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x² -16 ओवर x -4। इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं, x -4 x +4, और नीचे आ गया हमारे पास x -4। ये इसे कट हो गया, हमारे पास क्या आ गया x +4। अब जो बाकी बच गया है हमने इसमें वो वैल्यू पुट करनी जो हमें रेंज में सॉरी डोमेन के लिए हमने कहा था नहीं पुट करनी। डोमेन के लिए हमने क्या नहीं यूज़ करना था 4, तो 4 इसमें पुट करेंगे x की जगह। तो 4 + 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 8। तो इसकी रेंज हमारे पास फिर क्या बन जाएगी, रियल नंबर में से 8 जो है वो माइनस कर देंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं -इंफिनिटी टू 8 यूनियन 8 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। मतलब जो हमने डोमेन करनी है तो हमने डिनोमिनेटर को इक्वल 0 के रखना है, जो वैल्यू आएगी हमारे पास x की वो हमने यानी कि डोमेन में नहीं शामिल करनी रियल नंबर में। डोमेन के लिए रियल नंबर में से वो निकाल के बाकी सारे रियल नंबर ले लेने हैं। और जब हमने रेंज करनी है तो रेंज के लिए हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद कटिंग वगैरह करने के बाद जो हमारे पास बाकी बच जाता है उसमें हमने वही नंबर पुट करना है जो डोमेन में हमने शामिल नहीं किया। तो ज़ाहिर है वो नंबर जब शामिल नहीं करे तो उस नंबर पर जो वैल्यू हमारी आ रही है वही वैल्यू हमने रेंज में नहीं लेनी ना, क्योंकि वही वैल्यू हमें आंसर में नहीं मिलेगी। तो हमने उसमें पुट की तो हमारे पास 4 + 4 8 आ गया, तो हमने रेंज में रियल नंबर में से 8 जो है वो माइनस कर दिया। ये हमारे पास फ्रैक्शन वाले नंबर की डोमेन और रेंज आ गई। ठीक हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें फंक्शन दे दिया गया f(x) = x³ - ax² + bx + 1। तो क्या अगर f(2) = -3 है एंड f(-1) = 0 के है तब फाइंड करें वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी कि हमने f(2) जब पुट करेंगे तो इक्वल -3 लिखना है, f(-1) पुट करेंगे तो हमने 0 लिखना है। मतलब अगर x की जगह 2 पुट करें तो इक्वल -3 की लिख देना है, अगर x की जगह -1 पुट करें तो 0 की जगह 0 लिख देना है, और हमने a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। पहले हमने लिखा इधर f(x) जो हमारे पास दिया गया है गिवन है x³ - ax² + bx + 1। f(2) करते हैं पहले हम, f(2) =
-3, मतलब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 2 पुट करना है। 2 का क्यूब माइनस a 2 का स्क्वायर प्लस b x की जगह फिर 2 आ गया प्लस 1 इक्वल -3। 2 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 ही आ जाएगा प्लस 2b प्लस 1 इक्वल -3। ये हमारे पास हो जाएगा -4a प्लस 2b 8 और 1 9, ये उधर जाके 9 -9 हो जाएगा -9 -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4a प्लस 2b इक्वल -12। ये -2 पे डिवाइड हो रहा है, -2 पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय -2, -2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस b इक्वल, ये हमारे पास आ जाएगा 2 6 12। ठीक हो गया। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट वाला करते हैं, f ऑफ -1 इक्वल 0, f ऑफ -1 इक्वल 0। इसमें हम x की जगह -1 रखेंगे, -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 इक्वल 0। -1 की पावर 3 लेंगे तो -1 ही, -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये -a आ जाएगा प्लस माइनस b प्लस 1 इक्वल 0। प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, -a माइनस b इक्वल 0, तो इसे हम लिख देंगे a प्लस b इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये माइनस का a और प्लस का माइनस का b और प्लस का b कट हो जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 2a माइनस b इक्वल 6। अब ये वाली लिखेंगे a माइनस b इक्वल 0, ऐड किया ये कट गई, 3a इक्वल 6 और 0 6, a इक्वल 6 डिवाइड 3, 3 2 ज़ा 6, तो a हमारे पास आ गया यहाँ से 2। ठीक हो गया। अब b कैसे फाइंड करेंगे, इस 2 को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करने की वैल्यू को इसमें पुट कर लेते हैं। पुट a इक्वल 2 इन इक्वेशन 2, a की जगह 2 लिख लेते हैं, 2 प्लस b इक्वल 0, 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, ये b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। ठीक हो गया। हमने सिर्फ x की जगह पहले 2 पुट किया तो जो आंसर है उसे इक्वल -3 के लिख दिया है, फिर x की जगह -1 पुट किया तो उसे इक्वल 0 के रख दिया है। 2 इक्वेशंस बन गई थी, दोनों इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, the height h after x second is approximately given by, ये हमें h ऑफ x इक्वल 40 माइनस 10x के एक फंक्शन दे दिया गया हाइट का, यानी कि अगर हम वो कह रहे हैं कि ये 60 मीटर की हाइट से बुलंदी से एक अगर पत्थर फेंका जाता है ग्राउंड पे तो उसकी जो हाइट है, हाइट को उन्होंने h कहा है और जो टाइम है उसे x सेकंड कहा है। x मतलब x सेकंड है, हमारे पास टाइम सेकंड्स में दिया गया है। वो कह रहे हैं कि जो जब वो ऊपर से फेंका जाता है उसकी हाइट जब h होती है तो उसका जो टाइम वो कितना लेता है नीचे आने में, वो 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, ये उसका जो हाइट होती है इसकी इक्वल आ जाती है अगर उसका टाइम जो होता है वो x सेकंड होता है। अब वो फाइंड करने के बोल रहे हैं व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन, वो कह रहे हैं वो स्टोन की जो हाइट जो है वो कितनी होती है व्हेन x सेकंड, यानी कि जब उसे ऊंचाई से जब ग्राउंड पे फेंका जाता है पत्थर को तो वो जब फेंके हुए को 1 सेकंड हो जाता है तो वो कितनी यानी कि हाइट उसकी तब ग्राउंड से उस पत्थर तक की जो हाइट होती है वो कितनी होती है। तो हम पहले वो फाइंड करते हैं, मतलब x1 है, x1 है तो h ऑफ x जहाँ लिखा हुआ है x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, h ऑफ x हमारे पास क्या दिया गया, मतलब हाइट 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर दी गई है। वो कहते हैं अगर फेंके हुए को 1 सेकंड हो जाए मतलब h इंटू एक्स की जगह 1 लिख दें, 40 माइनस 10
1 का स्क्वायर, तो 40 माइनस 10 क्या आ जाएगा हमारे पास 30। तो हाइट कितनी है 30 मीटर। यानी कि वो पहले जब पत्थर फेंकते हैं तो कि 60 मीटर यानी कि ऊंचाई से पत्थर को ज़मीन पे फेंका जाता है, तो तब वो कहते हैं कि जब वो फेंके हुए को 1 मिनट हो जाता है, सॉरी 1 सेकंड हो जाता है पत्थर फेंके हुए को, तो उसकी हाइट कितनी होती है, वो ज़मीन से कितना दूर होता है। तो अगर जब वो हमने वही फाइंड किया, एक्स की जगह 1 रख दिया है, तो हमारे पास 30 आ गया है। मतलब वो जब वो फेंके हुए को 1 सेकंड हो जाता है, तो उसकी जो हाइट होती है, मतलब ज़मीन से लेके पत्थर तक का जो फासला होता है वो 30 मीटर होता है हमारे पास। ठीक हो गया। इसी तरह वो कह रहे हैं कि 1 सेकंड के लिए अब अगर उसे फेंके हुए को 1.5 सेकंड हो जाए, बी पार्ट जो है हमारे पास, तो h इंटू 1.5 मतलब x की जगह 1.5 आ जाएगा। 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस 1.5 का स्क्वायर 2.25 आ जाएगा। 2.25 को जब 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 आ जाएगा। तो 40 में से हम माइनस कर देंगे, 40 में से 22.5 को, तो हमारे पास आ जाएगा 17.5। ठीक हो गया। वो कहते हैं कि अगर उसे फेंके हुए को 1.5 सेकंड हो जाए तो हमारे पास जो हाइट आएगी वो कितनी होगी 17.5। इसी तरह हम 1.7 सेकंड के लिए भी कर लेंगे, एक्स की जगह 1.7 रखेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो उतनी उसकी हाइट होगी। अब इसका आगे नेक्स्ट पार्ट देखिए, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक टू द ग्राउंड। तो वो कहते हैं कि जब वो हमने पत्थर ऊपर से फेंक दिया था, जब वो ग्राउंड पे आके गिरता है, ग्राउंड पे गिरता है, तो व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिर जाता है, तब उसकी हाइट क्या होती है हमारे पास। तो वो कैसे करेंगे, जब जाहिर सी बात जब वो पत्थर जो है वो हमारा ग्राउंड पे गिर जाएगा, तो वो उसकी हाइट तो नहीं रहेगी ना, उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो वो कहते हैं जब वो ग्राउंड पे गिर जाता है, ग्राउंड ज़मीन पे, तब वो उसकी क्या होगी। उससे पहले लिख लेते हैं हम उसके लिए, एच ऑफ एक्स इक्वल हमारे पास क्या है 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। मतलब अब हमने बताना है कि जब वो पत्थर ज़मीन पे टकरा जाता है तो उस वक्त कितना टाइम लेता है ज़मीन पे टकराने में, ज़मीन पे आने में कितना टाइम लेता है। तो क्या होगा, उसकी हाइट जब ज़मीन पे गिरता है तो उसकी हाइट कोई भी नहीं रहती, क्योंकि ज़मीन के साथ वो टच हो गया, तो ज़मीन का पत्थर के दरमियान कोई भी फासला नहीं रहा, तो हाइट तब क्या हो जाएगी 0, इसलिए हम इसे 0 की इक्वल रखेंगे। 40 माइनस 40 इक्वल 10 एक्स के, उधर चला जाएगा, 40 डिवाइड 10 एक्स के, 4 इक्वल एक्स के, तो हमारे पास स्क्वायर रूट लेके x आ जाएगा 4। तो मतलब इसका ये हुआ, सॉरी 2 आएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो, कि जब पत्थर जो 60 मीटर की ऊंचाई से जब ज़मीन पे फेंका जाता है तो वो उसे ज़मीन पे आने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड लगते हैं। सेकंड के 2 सेकंड में वो ज़मीन पे आके गिर जाता है। पहले हमें उन्होंने टाइम दिया था कि अगर 1 सेकंड में वो जब फेंके हुए को 1 सेकंड हो जाएगा तो उसकी हाइट क्या होगी, फिर अगर 1.5 सेकंड हो जाएगा 1.7 सेकंड। अब उन्होंने बोला कि जब वो ज़मीन पे गिर जाएगा तब, यानी कि उसमें उसका ज़मीन पे गिरेगा तो तब क्या होगा। तो जाहिर सी जब ज़मीन पे गिरेगा उसकी हाइट तो कुछ भी नहीं होगी, वो 0 होगी, इसलिए हमने इसे इक्वल 0 के रखा। तो 0 रखने से हमारे पास जो x आ गया वो 2 आ गया, मतलब उसने जो टाइम लिया वो 2 सेकंड लिए हैं ज़मीन पे गिरने के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, शो डैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इक्वल 8 इसके, y इक्वल 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax। वो कहते हैं x और y को यूज़ करते हुए प्रूव करें कि y स्क्वायर इक्वल है 4ax के। ठीक हुआ। हम इन दोनों इक्वेशंस को लेते हैं। हमारे पास x इक्वल है a t स्क्वायर और हमारे पास y इक्वल है 2a t। मतलब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास जो है इक्वेशन जो प्रूव करनी, इसमें t नहीं है, मतलब इन दोनों में से हमने किसी तरह से t जो है वो ख़त्म करना है। इधर देखिए यहाँ से अगर हम t की वैल्यू फाइंड करें तो इसमें पुट करें तो t ख़त्म हो जाएगा ना, इसमें से t की वैल्यू हम निकालेंगे, ये आ जाएगा y ओवर 2a इक्वल t, ये इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये इसमें पुट कर देंगे, x इक्वल a, t की जगह यही वैल्यू पुट कर देंगे y ओवर 2a स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा a, y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, a के इससे कट हो गया, x इक्वल y स्क्वायर ओवर 4a, 4a इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 4ax इक्वल
वाई स्क्वायर, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। यही चीज़ जो थी वो हमने प्रूव करनी थी, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। अब हम आगे इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x इक्वल a cos थीटा, y इक्वल b साइन थीटा, और हमने ये इक्वेशन जो है वो प्रूव करनी है। अगर हम देखें तो साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल 1 के होता है ना, तो हम इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। x इक्वल है हमारे पास a cos थीटा, और y इक्वल है हमारे पास b साइन थीटा। ये a इधर ला के डिवाइड कर देते हैं, x ओवर a इक्वल cos थीटा आ जाएगा, y ओवर b इक्वल जो है वो साइन थीटा क्या आ जाएगा। इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसे इक्वेशन 2 कह दें। अब स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेते हैं, यानी कि इक्वेशन स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x ओवर a का स्क्वायर प्लस y ओवर b का स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वल 1 के होता है, इससे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। ये हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो भी हो जाएगा थर्ड वाला। उसमें हमारे पास क्या है थर्ड वाले में, x जो है इक्वल है a सीकेंड थीटा, y हमारे पास दिया गया है b टेन थीटा, और हमने प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल 1, मतलब हाइपरबोला की इक्वेशन। हाइपरबोला की इक्वेशन हमने प्रूफ करनी है। इधर देखिए सेम उसी तरह है, बस यहाँ पे स्केयरिंग और एडिंग किया, इधर स्केयरिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे। x इक्वल a सीकेंड थीटा, इसे लिख लेंगे x ओवर a इक्वल सीकेंड थीटा। ये y इक्वल b टेन थीटा है, y ओवर b इक्वल टेन थीटा। उसी तरह स्केयरिंग और एडिंग, x ओवर a का स्क्वायर प्लस y ओवर ये स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x ओवर a स्क्वायर माइनस y ओवर b स्क्वायर इक्वल सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। ऐसे होता है ना, टेन को उधर ले जाएं, ये रह जाएगा 1 इक्वल सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ यही चीज़ दी हुई है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल आ गया 1 के, तो यहाँ 1 लिख लो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। ये प्रूव हो गया हमारे पास। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है प्रूव द आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी ये लिख ली है, साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल है 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x किसकी इक्वल होता है पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ। साइन हाइपरबोलिक x इक्वल होता है e की पावर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है x आ जाएगा, 2x लिखा तो 2x लिख लेते, माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। इसी तरह जब कॉस आएगा, कॉस हाइपरबोलिक x, वो भी सेम इसी तरह ही आ जाएगा। फर्क क्या होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। टेन हाइपरबोलिक एक्स करेंगे, वो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर जी आ जाएगा, नीचे जी आ जाएगा। फिर बाकी कोसिकन जो वो इसका उलट आ जाएगा, सीकन इसका उलट आ जाएगा, टेन कोड जो है वो टेन को उलट आ जाएगा। ठीक हो गया। सिर्फ ये दोनों याद करनी पड़ेंगी, बाकी जो 4 है वो इन्हीं दोनों से बन जाएगी। इस साइड को ले लेते हैं हम 2
साइन हाइपरबोलिक एक्स, उसकी जगह ये आ जाएगी हमारे पास ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 आ गया। ठीक हो गया। कोस हाइपरबोलिक एक्स, उसकी जगह ये हमारे पास आ जाएगी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 आ गया। ठीक हो गया। 2 ये देखिए ए माइनस बी, ए प्लस था ए प्लस बी, तो हम क्या करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब ई की पावर एक्स का स्केयर माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्केयर ओवर 2 टू ज़ा 4 आ गया। ठीक हो गया। ये 2 ये हमारे पास हो जाएगा ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x, ये 2 टू ज़ा 4 कर देते हैं हम, तो नीचे हमारे पास 2 आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, सेम साइन वाला आ रहा है, जो साइन वाला सेम वही है, बस इसके साथ 2 है, तो मतलब क्या यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x। देखो ना यहाँ पे x था तो इसकी पावर में x आ गया, यहाँ पे 2x था, पावर में 2x था, तो इसका मतलब यहाँ पे 2x आना है, तो ये हमने प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब इसकी नेक्स्ट आइडेंटिटी लेते हैं हम। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है उसमें सीकेंड यूज हुआ है, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है। ठीक हो गया। इसी को सॉल्व कर लेते, ये आंसर ले आएंगे 1 माइनस टेन, टेन क्या होगा, इसको इस पे डिवाइड करने से मतलब 2 से 2 कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ऊपर माइनस वाला नीचे प्लस वाला, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक हो गया। 1 ऐसे ही कर लेते हैं, 1 माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x माइनस 2 ई की पावर x ई की पावर माइनस x। ठीक हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख लिया हमने। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ई की x का स्क्वायर आ जाएगा ई की 2x, ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 ई की पावर x ई की पावर माइनस एक्स, ये आपस में कट के क्योंकि ऐड हो जाते हैं तो वो 0 आ जाता है। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x ओवर ई की पावर 2x, साथ में माइनस 2 भी था, सॉरी, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2। अब एलसीएम ले लेंगे हम इसका, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 2x माइनस 2x प्लस 2, इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, सॉरी माइनस प्लस 2। ठीक हो गया। ये माइनस का इस प्लस से कट गया, ये प्लस का इस माइनस से कट गया, 2 और 2 हमारे पास क्या आ गया 4, और ये हमारे पास जो बन रहा है इसे लिख सकते हैं ई की पावर x का स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर x ई की पावर माइनस एक्स। इस तरह ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझाने की लिखा है। ये देखिए इसे जब ओपन करेंगे इस तरह का बन जाता है, इसे ओपन करेंगे इस तरह का बन जाता है, ये जब करें तो ये इससे कट के सेम यही फॉर्म बन जाती है ना। उसी तरह ही 4 ओवर, तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है ई की x प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 ओवर ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है कोस वाले का उलट है, कोस वाले को उलट लिखा हुआ है, तो कोस को उलट हमारे पास क्या होता है सीकेंड, तो ऊपर स्क्वायर भी है तो क्या आ जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो गया। यही हमने प्रूव करना था। पहले हमने ये टेन हाइपरबोलिक वाला लिखा, उसका स्क्वायर ओपन किया, हमारे पास आ गया। फिर हमने जो कटिंग हो रही थी, कटिंग करने के बाद उसका हमने इस फॉर्म में लिख लिया, एलसीएम लिया, ये आ गया, उनकी दोनों की ये प्लस माइनस वाले कटिंग पर फॉरवर्ड ये आ गया। ये जो चीज़ थी किसका स्क्वायर था, अगर वैसे नहीं पता चला तो ये जो है वो सेम क्या आ रहा है, यही चीज़ आ रही है ना, तो इसी को हमने ओपन किया था, तो ये इसी का स्क्वायर बन गया। होल स्क्वायर लिख लिया, वो होल स्क्वायर सेकंड हाइपरबोलिक एक्स का था। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं हम, थर्ड वाला। थर्ड हमारे पास आइडेंटिटी है कोसेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। कोसेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल है हमारे पास कॉट
हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। ठीक हो गया। उसी तरह जिस तरह पहले किया था हम ले लेंगे कॉट, सॉरी ये कॉट है, कॉट क्या होता है, tan का उलट होता है ना, तो tan हमने ये लिया था, मतलब माइनस वाला ऊपर था प्लस वाला नीचे था। अब क्या करेंगे, tan उलट होता है तो प्लस वाला ऊपर ले लेंगे, माइनस वाला नीचे ले लेंगे। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस 1। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, e की पावर x 2x सॉरी e की पावर माइनस 2x प्लस 2 e की पावर x e की पावर माइनस x ओवर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस 2 e की पावर x e की पावर माइनस x माइनस 1। ये खत्म हो गया। उसी तरह एलसीएम ले लेंगे, जिस तरह पहले लिया था सेम वैसे ही आ जाएगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2, और ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस की वजह से इसके साइन भी चेंज हो जाएगी, e की पावर माइनस 2x माइनस e की पावर सॉरी पावर माइनस 2x, ये माइनस का था ये प्लस का 2 हो गया, ओवर डिनोमिनेटर में यही चीज़ आ जाएगी, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस 2। ठीक हो गया। ये जो है इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, ये 2 और 2 हमारे पास 4 आ गए, और ये जो था इसका स्क्वायर था, ओपन करने से आया था ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं 2 और ई की एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर 2। और ये किसकी इक्वल है, माइनस वाला जो था साइन वाले का उलट लिखा हुआ है, साइन वाले को उलट लिखा है तो साइन किसका उलट होता है, कोसेकेंट का, तो इसे हम लिख सकते हैं कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये हमने प्रूव करना था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें है डिटरमाइन द वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज़ इवन और ऑड। उन्होंने कहा कि हमें बताएं कि जो फंक्शन उन्होंने हमें दिए हैं वो इनमें से कौन से फंक्शन इवन है और कौन से ऑड हैं। इसे चेक करते हैं हम किस तरह से। जो फंक्शन दिया जाए उसमें x की जगह हम माइनस एक्स पुट करते हैं। अगर आंसर हमारा एफ ऑफ एक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो है इवन। अगर हम उसमें माइनस एक्स पुट करने से फंक्शन हमारा नेगेटिव में आ जाए, फंक्शन वही आ जाए लेकिन साइन चेंज है, तो हम क्या कहेंगे, ओड। और अगर हमारा फंक्शन ही चेंज हो जाए या ना ही, तो हम वो उसे क्या कहेंगे, जो फंक्शन हमारा चेंज हो तो हम कहेंगे ना वो इवन है ना ही वो ओड है। ठीक हो गया। इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। पहले क्या करना है, हमने इसमें एफ ऑफ एक्स जो है उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है। माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स, क्यूब की वजह से माइनस साइन वैसे रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो ये क्या आ गया, माइनस, और ये जो चीज़ है सेम एज इट इज़ वही आ गया जो फंक्शन था, तो एफ ऑफ एक्स लिख दिया। तो मतलब यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स जब पुट किया हमारे पास नेगेटिव का एक्स आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन जो है हमारे पास ऑड है, फंक्शन इज ऑड। ठीक हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। उसमें हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल दिया गया है हमारे पास एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसे भी एज इट इज हम करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स कर लेते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा दिया प्लस 2 इसका स्क्वायर। अब अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन लिया हमने, ये माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर की वजह से माइनस जो है वो ख़त्म हो गया, तो हमारे पास एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। लेकिन ये फंक्शन हमारा चेंज हो गया है, क्योंकि पहले जो हमें फंक्शन दिया गया था वो एक्स प्लस 2 था का होल स्क्वायर था, अब एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया है। मतलब फंक्शन ही चेंज हो गया। नेगेटिव और पॉजिटिव की तो बात ही बाद में आती है। तो ये फंक्शन जो है हमारे पास ना तो इवन है और ना ही ओड है, नाइदर इवन नॉर ओड। अब इसमें हम पुट करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स आ गया, स्क्वायर रूट एक्स की जगह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स तो वैसे ही रहेगा, ये स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक हो गया। इसे लिख सकते हैं ऐसे, माइनस एफ ऑफ एक्स, ये माइनस है और बाकी ये जो सारा है सारा का सारा एफ ऑफ एक्स आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, ओड। ठीक हो गया। इसी तरह इसके बाकी पार्ट वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा।